जब जीवन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, तब मनुष्य के सामने एक अत्यंत गहन प्रश्न खड़ा होता है। क्या यही संसार अंतिम सत्य है या इसके परे भी कुछ है? भारतीय सनातन परंपरा ने जीवन को केवल जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा नहीं माना, बल्कि उसे 4 आश्रमों में विभाजित एक दिव्य साधना बताया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंतः संन्यास। इन चारों में संन्यास आश्रम को सबसे उच्च, सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन माना गया है। संन्यास केवल वस्त्र बदलने का नाम नहीं है, यह मन की पूर्ण निवृत्ति है। यह उस अवस्था का नाम है जहां मनुष्य न केवल संसार के भौतिक बंधनों से, बल्कि अपने अहंकार, इच्छाओं, राग और द्वेष से भी मुक्त हो जाता है। यह त्याग का मार्ग है, परंतु यह त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जब मन में वैराग्य जागृत होता है, जब भोगविलास फीके पड़ जाते हैं, जब आत्मा सत्य की खोज में व्याकुल हो उठती है, तभी संन्यास का वास्तविक बीज अंकुरित होता है। इस अध्याय में हम जानेंगे संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है, कौन संन्यास लेने के योग्य है, सन्यासी के कितने प्रकार होते हैं, और एक सच्चे सन्यासी का जीवन कैसा होता है। यह केवल नियमों का वर्णन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस यात्रा का मार्गदर्शन है जो उसे परम सत्य, ब्रह्मा और मोक्ष की ओर ले जाती है। आइए अब हम प्रवेश करते हैं इस गहन और दिव्य ज्ञान में। संन्यासाश्रम के धर्म का वर्णन व्यास जी कहते हैं इस प्रकार: आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थाश्रम में व्यतीत करके क्रमशः चतुर्थ भाग को संन्यास के द्वारा बिताए। उस समय द्विज को उचित है कि वह अग्रियों को अपने में स्थापित करके परित्राजक सन्यासी हो जाए और योगाभ्यास में तत्पर, शांत तथा ब्रह्म विद्यापरायण रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए, उस समय संन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आचरण करने पर वह गिर जाता है। प्राजापत्य अथवा आग्नेयी इष्टि का अनुष्ठान करके मन की वासना धुल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्रह्माश्रम संन्यास में प्रवेश करे। सन्यासी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्म सन्यासी होते हैं। जो सब ओर से मुक्त, निर्द्वंद्व और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थित रहता है, उसे ज्ञान सन्यासी कहा जाता है। जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का ही अभ्यास करता रहता है, वह वेद सन्यासी कहलाता है। जो द्विज अग्नि को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्म में समर्पित हो जाता है, उसे महायज्ञपरायण कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वान के लिए कोई कर्तव्य या आश्रमचिह्न आवश्यक नहीं रहता। सन्यासी को ममता और भय से रहित, शांत एवं निर्द्वंद्व होना चाहिए। वह पत्ता खाकर रहे, पुराना को पहने अथवा नंगा रहे, उसे ज्ञानपरायण होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वह अध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त हो, सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्मसुख के लिए इस संसार में विचरता रहे। जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्मभाव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कोपीन धारण किए रहे, सिर मुड़ाए रहे या बाल बढ़ाए रखे, त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का
संग्रह न करे। गेरुए रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे। गांव के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में रहे। शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे। सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। कभी एक स्थान के अन्न का भोजन न करे। जो सन्नन्यासी मोहबशिया और किसी कारण से एक जगह का अन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का चित्त राग द्वेष से रहित होना चाहिए। उसे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण कोई एक सा समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौन भाव का आश्रय ले सबसे निःस्पृह रहे। सन्यासी भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखे। वसन से छानकर जल पिए। सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करे। सन्यासी को उचित है कि वह वर्षाकाल के सिवा और किसी समय एक स्थान पर निवास न करे। स्नान करके शौचाचार से संपन्न रहे। सदा हाथ में कमंडलू लिए रहे। ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न होकर सदा वन में ही निवास करे। मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे। ब्रह्मसूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि दंभ एवं अहड्डर से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यति विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके पवित्र हो देवालय आदि में प्रणव नामक सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे। वह यज्ञोपवीतधारी एवं शांतचित्त होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने। सारे शरीर में भस्म रमाए। वेदांत प्रतिपादित अधियज्ञ, आधिदेविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेद का ही अभ्यास करता है वह परमति को प्राप्त होता है। हिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, क्षमा, दया और संतोषे सन्यासी के विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय गायत्री का जप करे। एकांत में बैठकर निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता रहे। सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे। साथ ही काम, क्रोध तथा संग्रह को भी त्याग दे। वह एक या दो वस्त्र पहनकर शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए हाथ में कमंडलू लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्नन्यासी परमपद को प्राप्त होता है।